एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत, हम अपने क्रोध को अपने बस में कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को बस में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और गुस्से में किसी को भी गालियां दे देती और बुरा भला सुना देती। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपने किए पर पछतावा होता था। उसके परिवार वाले सभी सदस्य उसके इस गुस्से वाले व्यवहार से बहुत परेशान रहते थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत को भी उसके गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को बुरा भला बोलने से रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री बड़े ही मायूस मन से अपनी परेशानी उन साधु को बताती है। वह कहती है, महाराज, मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती। कृपया कर मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। वह साधु उस स्त्री की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद अपने झोले में से दवा से भरी एक बोतल निकालकर उस स्त्री को दे देते हैं और कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह क्रोध को बस में करने वाली सबसे अच्छी और कारगर दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को उल्टा सीधा बोलने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंद डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। तुमने अगर 10 मिनट से पहले मुंह खोल दिया तो फिर इस दवा का असर खत्म हो जाएगा और यह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। यह कहकर वह साधु वहां से चले जाते हैं और इसके बाद वह स्त्री साधु के बताए उपचार और दवा का प्रयोग करना शुरू कर देती है। जब भी उसे गुस्सा आता वह दवा की 4 बूंद अपनी जीभ पर डाल लेती और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखती। इस प्रक्रिया को 15 दिन तक करने के बाद उस औरत के गुस्से करने की आदत छूट जाती है और 1 महीने बाद वह साधु महाराज दोबारा भिक्षा लेने के लिए उसके दरवाजे पर आते हैं तो वह दौड़ती हुई आती है और उन साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया है। आपकी दवा के प्रभाव से मैं अपने गुस्से पर काबू कर पाई हूँ और मेरी गुस्सा करने की आदत छूट गई है और मुझे अब बात बात पर गुस्सा नहीं आता। अब मेरे घर परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहता है। अब मैं अपना जीवन बहुत ही खुशी से व्यतीत कर रही हूँ। वह साधु महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पुत्री, उस बोतल में तो कोई क्रोध की दवा है ही नहीं थी, बल्कि वह बोतल तो सिर्फ पानी से भरी थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुक कर कहते हैं, गुस्से पर काबू चुप रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़े और परेशानियां पैदा कर देती हैं। इसीलिए क्रोध के समय मौन धारण कर लेना ही क्रोध को बस में करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में भी कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं और फिर बाद में हमें उसका पछतावा होता है कि उस समय काश हमने गुस्सा ना किया होता। जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ उसका मुंह बोल रहा होता है और फिर कई बार गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिसका उसे जिंदगी भर पछतावा रहता है। कई बार कुछ मिनटों के गुस्से में आकर एक इंसान
केवल पागलपन महसूस करता है, बल्कि वह कई खतरनाक काम भी कर देता है, जैसे कि किसी के साथ मारपीट करना या फिर किसी की हत्या कर देना। यह सब इंसान गुस्से में ही कर गुजरता है, जिसका परिणाम उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए ही था। अगर हम गुस्से के उन पलों पर शांत रह पाए तो हम अपनी लाइफ की बहुत सी लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अब जब भी आपको गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए कुछ समय के लिए शांत हो जाएं और आप आने वाली बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे। अगर आपको अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए एक शांत स्थान पर जाकर बैठ जाएं और अपने आप से बातें करें। दोस्तों, ऐसा करने से आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।